अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 6.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके 3 पार्ट्स हैं बेटा। उन 3 पार्ट्स में से आपने जस्ट जो आपका मेजर क्वेश्चन है जो आपने करना है वो एक ही है, ठीक है। उसी को यूज करते हुए आपने उन 3 पार्ट्स का आंसर देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका एक ही बनता है, बोर्ड में आए तो ये बड़ा कंप्लीट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसको आपने जो मैं यहाँ पे आप करवाऊंगा वो आपने कंप्लीट सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है बेटा, टू मेक द एक्सप्रेशन 9x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको लेना है, यानी कि इसको हमने सपोज करना है कि ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मान लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो हमने उसको इक्वल करना है किसके, 0 के। और जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बाकी जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी निकाली वैल्यू, इसमें भी हमने वैसे ही उनकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी डिवीजन मेथड के ऊपर अप्लाई करते हैं। 9x रेज़ टू पावर 4 है बेटा, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे आएगा, अब तो आपको वैसे ही बेटा याद हो चुका होगा, 9x रेज़ टू पावर 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है, वो बेटा आता है 3x का स्क्वायर बेटा। तो यहां भी लिखेंगे 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x रेज़ टू पावर 4 और यहां पे आपके पास ये आएगा माइनस 12, ये कट जाएगा साइन चेंज करने से, ठीक है। और नेक्स्ट डाउन करें 2 टर्म्स, 12x क्यूब प्लस 22x का स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, इसको आपने डबल करना होता है, तो ये आएगा प्लस 6x का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे साइन देखें, माइनस का है, यहाँ पे आप साइन लगाएंगे नेगेटिव का, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर को किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाए, 12x क्यूब आ जाए। तो ये बेटा आपके पास होगा 2x के साथ, ठीक है। तो यहां भी लिखेंगे माइनस का 2x, तो माइनस 2x को आप मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर के साथ, तो ये आएगा माइनस 12x का क्यूब। अब इसी माइनस 2x को आपने करना है इसी माइनस 2x से मल्टीप्लाई, तो आएगा प्लस 4x का स्क्वायर ओवर। अब बेटा आप इनके साइन चेंज करिए, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी साइन चेंज किया तो यहाँ प्लस का है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव का, ये कट जाएगी। 22 माइनस 4 18x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे लिखें आप 18x स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट जो टर्म्स आपके पास हैं उनको डाउन कर लें, माइनस 13x और प्लस का 12 बेटा आएगा, ठीक है। अब क्या करना बेटा आपने, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम वैसे ही लिखते हैं 6x का स्क्वायर, इसको बेटा आपने डबल करना होता है, जिसके साथ हमने प्रीवियसली ऑपरेट किया है उसको आप डबल करें, माइनस यहाँ पे आएगा 4x। अब यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे एक ऐसी टर्म आएगी, ऐसा नंबर आएगा, या सिंपल आप ये कहें कि 6x स्क्वायर को हम किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो आए 18x स्क्वायर। तो सिंपल 3 है, उस 3 को बेटा आपने यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है प्लस 3, ठीक है। अब इस 3 के साथ आपने इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 6x स्क्वायर जा 18x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 4 जा माइनस का 12x माइनस 12। उसके बाद 3 3 जा प्लस का 9, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब माइनस का 13 प्लस का 12 क्या बचा, माइनस का x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्लस का 3 बेटा। ये मान ले हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आया, ठीक है। ऐसे बेटा अब बेटा आपने क्या करना है, अब बेटा आपके पास जो क्वेश्चंस के पार्ट्स इसके हैं उनको अगर आप पढ़ें तो वो बेटा हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें वो हमारे पास है व्हाट शुड बी एडेड टू इट, यानी कि इसमें हम क्या ऐड करें तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आए, वो 0 आए। तो बेटा रिमाइंडर 0 करने के लिए हम क्या इसमें ऐड करेंगे, इसी को विद डिफरेंट साइन, ठीक है, यानी कि प्लस का x इसमें ऐड करें और माइनस का 3, यानी कि ये आप ऐड करें। आप फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर पार्ट्स हैं यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो आपका है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड। तो बेटा ऐड आपने वो टर्म करनी है ताकि ये तमाम की तमाम टर्म क्या हो जाए, कट हो जाए। तो आपने इसमें ऐड करना है बेटा
माइनस टाइम x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। नेगेटिव ऑफ दीज टर्म्स, इन टर्म्स का आप नेगेटिव जब इसमें ऐड करेंगे तो ये जो रिमाइंडर हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो आपने ऐड करना है माइनस टाइम्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 3 बेटा, ये बेटा आपने ऐड करना है, ठीक है। इन्हीं टर्म्स का नेगेटिव आपने ऐड करना है। नेक्स्ट इसका सेकंड बेटा पार्ट है, उसमें है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सेकंड पार्ट। तो बेटा अगर आप इसी को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। जब भी कोई दो टर्म सेम टर्म विद सेम साइन सब्ट्रैक्ट हो तभी हमेशा आंसर क्या आता है, 0 होता है। 2 -2 -3 को आप सब्ट्रैक्ट करें -3 से तभी वो क्या होगा, 0 होगा। तो उसी टर्म को जब उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तभी हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही करेंगे माइनस, ठीक है, -x प्लस 3, ये बेटा इसका आंसर है। वी शुड सब्ट्रैक्ट -3 एंड +3, -x +3, ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, x की अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू आए तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह का, जिसमें हमने k, l और m की वैल्यू फाइंड की थी। तो आपने जो रिमाइंडर है इसको इक्वल लेना है 0 के। सो -x +3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल आपने x की निकालनी है वैल्यू, यहां पे 3 प्लस हो रहा है, इधर ले आए, -x यहीं पे रह जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू हम 3 बेटा यहां पुट कर दें तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्या फाइंड किया है, तीनों इसके सब पार्ट्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या होता है, खत्म होता है। ये आपका बेटा बहुत ही अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 9 के अंदर, और हमने इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड किया। ऑलमोस्ट कोई रेयर पार्ट्स होंगे जो हमने स्किप किए, वरना हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट्स इसमें इसके सॉल्व किए हैं, ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। होप सो आपको समझ आ गई होगी बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।